वृष लगन गुरुदेव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, वृष लगन में गुरुदेव अष्टम स्थान में होने से इनकी अपनी धनु राशि के अंतर्गत ये विराजमान होंगे। और प्रायकर जब हम लोग सोशल मीडिया में भी सुनते या पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं, तब अष्टम स्थान में गुरुदेव होने से कुछ अच्छे फल नहीं बताए जाते। प्रायकर सुन के मन प्रताड़ित होता है या दुखी होता है। अब हम लोग इसको किस तरह से देखें? ज्योतिष क्या है और ज्योतिष से संबंधित बातें क्या वैसी की वैसी देखनी चाहिए जैसी पुस्तकों में लिखी है? क्योंकि पुस्तकों में जो बातें लिखी है, भावाश्रय फल का जब हम लोग बात करते हैं तो वही जब किसी योग की चर्चा करें या युति की चर्चा करें या बाकी लग्नानुसार या भाव अनुसार या राशि अनुसार चर्चा करें तो वही बात एक दूसरे को काटते हुए भी मिलती। लेकिन हम लोग एक सूत्र को पकड़ के बैठ जाते, उसके अनुसार हम लोग प्रिडिक्ट करने लग जाते। अब गुरुदेव अष्टम स्थान में है, पहली बात तो अपनी धनु राशि में। तो फिर एक योगी भी ये भी बोला जाता है कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में हो तो विपरीत राजयोग होता है। इसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाते। और जब लग्नानुसार अष्टम स्थान में किसी गुरुदेव का फलों का अध्ययन करते हैं या दूसरे किसी ग्रह का अध्ययन करते हैं तो हम लोग वहां खराब फल बता देते हैं। तो ये अलग अलग वीडियो क्यों? मान लीजिए किसी ने एक ही सुना कि अष्टम स्थान में गुरुदेव है, खराब फल का सुन लिया, वो तो दुखी हो गया। उसका मन तो पहले से ही प्रताड़ित था कोई वजह से, और ज्यादा दुखी हो जाता है। तो हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। खासकर हमारा जोर ज्यादा रहता है जब छठे स्थान की चर्चा करते हैं, अष्टम की करते हैं या द्वादश की करते हैं, तो उसके विषय में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। सबके सब अच्छे फल न आपको मिल सकते हैं, न हमें मिला, न ईश्वर ने जन्म लिया इस धरा पे उसको मिला, किसी को नहीं मिला। संघर्ष जीवन है और जीवन का नाम संघर्ष है। ये भगवान के जन्म में भी हम लोगों को पता चलता है कि राजकुमारों को 14 साल तक वनवास भोगना पड़ा है और पैदा भी जेल में होना पड़ा है। ऐसे ऐसे भगवानों की कथा हम लोग अपने सनातन धर्म में सुन के ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तो मान के चलना है कि हम लोगों को सब दुख और सुख सबों का भोग करके हम लोगों की अपनी यात्रा को समापन या समाप्त करना है। हर जीवन के साथ यही जुड़ा हुआ है। अष्टम स्थान में गुरुदेव होने से क्या विशेष अच्छे फल हो सकते हैं? आदमी संघर्ष करेगा अपने प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए। आदमी में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होगी। तो कौन से प्रारब्ध को प्राप्त करेगा? मंत्र शक्ति को प्राप्त करेगा, ज्योतिष के ज्ञान को प्राप्त करेगा, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करेगा, उसके मर्म को समझने वाला होगा। और हो सकता है कि ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा उनके नाम से लिखी हुई पुस्तकों का भी अंबार लग जाए, या लोग पढ़ के सोचे कि जरूर कुछ न कुछ इस आदमी के अंदर कुछ ऐसा कुछ है जिसके द्वारा इनको इस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ है। गॉड गिफ्टेड होता है ऐसा आदमी। ऐसा आदमी अगर किसी रोगी के पास या मृत इंसान के पास बैठ के और अपने वचनों को या अपने मंत्रों का जाप कर ले तो उसको स्वास्थ्य तक प्रदान कर सकता है। कुछ दिव्य शक्तियों का आभास ऐसे आदमियों को प्रायकर होता है। अब ये अलग बात है आपका पारिवारिक संस्कार कैसा है, आपकी दशा महादशा कैसी है, किस तरह के वातावरण में आप पोषित हुए हैं, फले फूले हैं। क्योंकि ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित फल जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है परिस्थिति, काल, देश, संस्कार और कर्म। ये फल, ये प्रारब्ध लेके आप आए हैं। बहुत जन्मों का प्रारब्ध जुड़ा हुआ रहता है इंसान के जीवन के साथ। लेकिन वो फल आपको अगर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा में कोई गलती हो रही है। कुछ ऐसी गलतियां जिन अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए हम लोग कर्म के अनुसार उसको चेंज कर देते, फिर वो फल कुछ इस तरह की एफडी में
कन्वर्ट हो जाते हैं कि किसी अगले जन्म में या किसी बहुत सालों बाद में वो फिर वापस क्लिक होंगे। जैसे ऋषि, या आप ये बोल सकते हैं कवि, या भगवान के समकक्ष बोल सकते हैं तुलसीदास जी, क्या जीवन था उनका, कामातुर होके वो वाइफ के पास गए थे, लेकिन एक वाक्य ने उनके उन भावों को या उन फलों को या उस ज्ञान को क्लिक कर दिया जो प्रारब्ध के द्वारा उनको पहले से प्राप्त था। अगर वो नहीं होता फिर उनका दोबारा जन्म होता, और वो ज्ञान उनके साथ जुड़ा हुआ रहता। जब तक वो क्लिक नहीं होता तब तक उनका जन्म होते रहता। तो ऐसा ही कुछ गुरुदेव का अष्टम स्थान में फल होने से, खासकर वृष लगन वालों के लिए, क्योंकि इनकी खुद की अपनी धनु राशि में विराजमान है। अपनी राशि को तो कोई भी ग्रह नहीं बिगाड़ता, अपने स्थान को तो कभी कोई स्वामित्व लेके जिस राशि में बैठते हैं उसको तो नहीं बिगाड़ता है। आयु लंबी होगी। आप देखिएगा आपकी जीवन रेखा के समकक्ष आपके हाथ में एक रेखा मंगल रेखा जिसको बोला जाता है वो भी होगी। ऐसे इंसानों की आयु लंबी होती है। उसका एक दूसरा तरीका भी है देखने का कि ये जब अपने पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देखेंगे, मतलब आपकी यात्रा लंबी होगी। भौतिक जीवन में आप यात्राएं बहुत करेंगे, ये एक अलग प्रिडिक्शन है कि आप विदेश में प्रवास करेंगे, विदेशों से आपको धन मिलेगा, विदेश में आपकी उन्नति होगी, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। ये एक संसारिक ज्योतिष का नियम है, ऐसा होता है। लेकिन एक दूसरा नियम भी है कि आपकी यात्रा बहुत लंबी होगी, जीवन यात्रा बहुत लंबी होगी। मतलब कोई भी कारणवश, किसी भी परिस्थितिवश आप अपने जीवन का पूर्ण भोग करके ही संसार को अलविदा करेंगे। कोई एक्सीडेंटल मृत्यु या कोई बीच में जिसको अल्पायु और मध्यायु बोला जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा ऐसे जीवों के साथ। अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे और ज्ञान के द्वारा, अपने उस ज्ञान के द्वारा, हो सकता है शब्दों में बाकी ग्रहों को देखना पड़ेगा, वो आपको बता नहीं सके। वाक चातुर्य इनके अंदर हो सकता है कम हो, क्योंकि बुध को और सूर्य को देखना जरूरी है उसके लिए। लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं होती ऐसे इंसानों की, और रहस्य से संबंधित ज्ञान की मात्रा ज्यादा हो सकती। कुछ ऐसे गुड विषयों का नॉलेज या ज्ञान इनको ज्यादा हो सकता है कि जब किसी के सामने बोले तो सामने वाला भी आश्चर्य करे कि ऐसा कुछ ज्ञान इनके पास है। हाँ, वो चीजें इनके चेहरे से जाहिर हो जाएगी कि ये अपनी सिद्धि को गलत चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी प्राप्त करवा सकता है, या कोई अच्छी सिद्धियों में ये जा रहे हैं, अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, या अच्छी ध्यान साधना कर रहे हैं, या कोई गलत साधना में लगे हुए हैं। दोनों चीजें हो सकती। आठवां स्थान रहस्य है, मृत्यु बाद में है, मृत्यु से कनेक्टेड रहस्य बाद में, पहले है। हर चीज के रहस्य की तह तक पहुंचने का काम आठवां स्थान करता है। और आठवें स्थान से जब भी आप किसी तांत्रिक को, किसी मांत्रिक को, किसी योगी को, किसी महात्मा को, किसी सिद्ध पुरुष को देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अष्टम स्थान का पूर्ण कारकत्व उस आदमी के अंदर क्लिक होके विराजमान है। सब शक्तियों का केंद्र बन चुका है वो आदमी, और जितनी भी शक्तियां हैं वो अष्टम स्थान से संबंधित बहुत ज्यादा मात्रा में आपको डिस्टर्ब समझ लो, या शुभ फल समझ लो, या आपको आंदोलित करने वाली ऐसी कुछ शक्तियां अष्टम स्थान से संबंधित देखी जाती है। सप्तम स्थान के बाद में आता है। खास बात देखिए, अष्टम स्थान जिसको रहस्य बोला जाता है वो सप्तम के बाद में आता है, सप्तम से दूसरा है। मतलब अगर आप सप्तम को लगन बना दो तो आप सप्तम को धन के संबंध में जब बोला जाता है कि लगन से दूसरा स्थान धन का है, तो सप्तम से दूसरा स्थान सप्तम के धन का है। सप्तम क्या है? सातवां स्थान क्या है? आपके शुक्र का बल है, आपके वीर्य का बल है, और जब वो आपके पास रहेगा तो अष्टम स्थान आपको वो धन प्राप्त करवाएगा जो संसार में आम आदमी के पास नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है, अगर आपको अष्टम स्थान की शक्तियों को जागृत करना है।
अब किसी का कोई वीडियो, हालांकि हम भी सुनते हैं और कभी कभी मन में तकलीफ भी होती है कि अष्टम को जागृत कर लो, ये उपाय करने से अष्टम जागृत हो जाएगा, पंचम जागृत हो जाएगा, अरे जागृत अवस्था में सब ग्रह है आपके पास और वो किसी उपाय से जागृत नहीं होंगे। जो ऋषि मुनियों ने संस्कार बना के दिए हैं आपको, उन संस्कारों के ऊपर चलने की वजह से जागृत होंगे। और जब तक आप उस बल को बांधेंगे नहीं, अपने मनोभावों पे कंट्रोल करेंगे नहीं, तब तक अष्टम जागृत नहीं होगा। अगर हो गया तो वो ऐसे ही यूजलेस हो जाएगा। आपके अंदर वो लास्ट की दीपक की लो, जो तेल खत्म होने के बाद में जो कभी लंबी होती है, बुझ जाती है, वैसा कुछ होगा। क्योंकि उसको जागृत करने के लिए, उससे जो आपको पावर मिलेगी, उसको संभालने के लिए तो आपके शरीर के अंदर वो बल होना पड़ेगा, और वो बल सप्तम स्थान देता है। अब ज्योतिष को कौन कैसे समझता है, ये उसका अपना बुद्धि और विवेक है। हम ज्योतिष को दोनों तरफ, दोनों साइड से समझते हैं कि इस जीवन में आपके क्या काम आ सकता है और इस जीवन के बाद क्या काम आ सकता है। ज्योतिष हर जगह हेल्प करता है आपको। ये कुंडली कोई साधारण चीज नहीं है जिसके द्वारा हमको धन मिल जाएगा, हमको स्त्री मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएंगे, पति मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा, काम भोगों का सुख मिल जाएगा। ये वहां तक ही सीमित नहीं है, वहां तक सीमित अब बना दिया गया है। यहां से फिर ये दूसरे स्थान को देखेंगे तो अष्टम स्थान में गुरुदेव बैठ के जब दूसरे स्थान को देखता है, मतलब अपने ही कारक भाव को देखता है, तो धन और परिवार से संबंधित बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपका ऐसा कुछ काम रहेगा आपके पास, या ऐसी कुछ वर्किंग करेंगे आप, या ऐसा कोई बिजनेस या व्यापार या सर्विस बाकी ग्रहों को देख के पता चलेगा कि धन का बंदोबस्त आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा। आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, धन आपके पीछे भागेगा। उसके बाद में ये आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे नवम दृष्टि से। अब गुरुदेव देखिए अष्टम स्थान में बैठने के बाद में कितने अच्छे फल प्रदान करवा रहे हैं। बहुत बड़ा घर होगा, मंदिर भी हो सकता है, उसमें भी आपका घर या आपका रहन सहन या आपका लालन पालन या पूरा परिवार वहां रह सकता है, जो दिन रात भगवान की भक्ति भी करे, अपनी साधना में भी लगे हुए रहे और हर चीज का सुख का भी बंदोबस्त हो। बहुत बड़ा मंदिर हो सकता है या बहुत बड़ा घर हो सकता है। आने जाने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए बहुत अच्छे साधन आपके पास हो सकते हैं। सुख के जो भी सामान अवेलेबल है उस साइड में, वो सब आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यही सब बातें हैं। जब हम लोग धनु राशि के विषय में बात करते हैं तो धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आएगा, उसका स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है, पूर्वाषाढ़ा का शुक्रदेव को प्राप्त है, उत्तराषाढ़ा का सूर्य देव को और मूल नक्षत्र का केतु देव को। तो उनका एक अलग प्रिडिक्शन होता है। ग्रहों के, नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ हमारा बताया गया है, आप उन सब पाठों का अध्ययन कर सकते हैं जाके। नवमांश की बात करें तो नवमांश में कोई भी ग्रह धनु राशि के अंतर्गत रहने से 3.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा। अंश बल की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। अब अष्टम स्थान का गुरुदेव है। बहुत कुछ कोशिश हमने की है कि कुछ अच्छी तरह से इसको समझा सके। आप निर्णय करेंगे कि ये पाठ आपके लिए कितना काम आएगा और किस तरह से आप उसके फलों को देख सकते हैं। अगर कोई संशय हो, कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी उस संशय को आपके अंदर से मिटा सके। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।